माला के बारे में तो आप सबने पढ़ा ही होगा, जिसमें रुद्राक्ष, करुंगली, चंदन, स्फटिक, काली हल्दी, हल्दी और हड्डी की माला का उपयोग ज़्यादातर होता है। तो कौन सी माला का कब उपयोग करना है, कौन सी माला से किस देवता की या किस शक्ति की कृपा प्राप्त होती है, वो आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रुद्राक्ष की माला की, क्योंकि भैरव की स्थापना मंत्र तंत्र में अति आवश्यकता रहती है। रुद्राक्ष दो तरह के रहते हैं, एक आप जो देखते हो वो हरे रंग जैसा, और एक आता है काले रंग का रुद्राक्ष। भैरव की साधना में या भैरव की कृपा प्राप्ति के लिए आपको रुद्राक्ष की माला की सबसे ज़्यादा आवश्यकता रहेगी। उसके अलावा रुद्राक्ष की माला का उपयोग भगवान शिव की साधना में भी किया जाता है। दूसरे नंबर पे करुंगली की माला। करुंगली की माला का उपयोग भैरव साधना, चामुंडा साधना, अघोरी साधना, वाम मार्ग, कर्ण पिशाचिनी, यक्षिणी, डाकिनी को वश में करने के लिए, या काली साधना में, या फिर कवच निर्माण से रक्षा हेतु करने के लिए करुंगली की माला का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आती है काली हल्दी की माला। दो माला ऐसी है जिसको बिना गुरु के आदेश के या गुरु से ज्ञान लिए बिना पहननी नहीं चाहिए, या किसी भी मंत्र तंत्र में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। उसमें से एक आती है काली हल्दी की माला और दूसरी आती है हड्डी की माला, जिसमें इंसान की हड्डी की माला भी हो सकती है और पशु या प्राणी या पक्षी की हड्डी की माला भी हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं काली हल्दी की माला के बारे में। काली हल्दी की माला का उपयोग प्रेतात्मा को वश करने के लिए, मोहिनी के लिए, धन प्राप्ति के लिए किया जाता है। एक चंदन की माला भी आती है जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा 10 महाविद्या में देवी की कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है। उसमें अलग अलग चंदन में 3 तरह की मालाएं आती है: सफ़ेद चंदन, लाल चंदन और हरा चंदन। हड्डी की माला का उपयोग बहुत ही खतरनाक है हमारे लिए, क्योंकि अघोर साधना में, शव साधना में किया जाता है। स्मशान में जाके किसी भी मुर्दे के ऊपर बैठ के ये साधना की जाती है, जिसमें महाकाल भैरव की कृपा प्राप्ति के लिए, प्रेत पिशाच को वश में करने के लिए, स्मशान जगाने के लिए इस माला का उपयोग किया जाता है। तो ये माला थी। इसके अलावा 2 और माला है, उसमें से एक है स्फटिक की माला। स्फटिक की माला का उपयोग ज़्यादातर अपना शुक्र बलवान करने के लिए और देवों को आकर्षण करने के लिए किया जाता है। अगर आप स्फटिक की माला पहनते हो तो आपका शुक्र बलवान हो जाएगा, आपको भोग विलास की तमाम सुख समृद्धि प्राप्त होगी। और आखिर में हल्दी की माला। हल्दी की माला का उपयोग देवी बगलामुखी की उपासना के लिए किया जाता है। उसके अलावा अपना गुरु ग्रह प्रबल करने के लिए और भगवान विष्णु के भक्ति में भी हल्दी की माला का उपयोग किया जाता है। तो आज की ये सब थी मालाएं जो हमने पढ़ी। सभी छात्रों से निवेदन, अगर किसी के पास ये माला नहीं है, अगर किसी के पास कुछ मालाएं है, कुछ मालाएं नहीं है, तो अपनी पाठशाला में जाके गर्भगृह से ये माला ले सकता है। हमारे पास सभी मालाएं बनाई